ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की तो साथियों, हम श्लोक 23 से शुरू कर रहे हैं। आज से हम इसको हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। अभी तक हम पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा कि अर्जुन का जो रथ है वो दोनों तरफ के योद्धाओं के बीच से निकल रहा था और अर्जुन ने ये इच्छा रखी थी कि मुझे कौरवों के तरफ से कौन कौन से योद्धा हैं मैं एक बार दोबारा से देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो अब हम श्लोक 23 में पढ़ रहे हैं। श्लोक 23 से हम ये है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। साथियों, इसका तात्पर्य यह है, यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिस समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तय था कि वह उनकी शक्ति था जिसका उसे सामना करना था। अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि अपने विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। तो अब हम यहाँ पर शुरू हो गया है। संजय उवाच। अब संजय जी की वार्तालाप बता रहे हैं। श्लोक 24वां। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा था। यहाँ तक कि चलते तथा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त ही नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। कृष्ण की भक्ति में इतनी पावर है। इसी को कृष्णा भावनामृत या समाधि कहते हैं। कृष्ण भाव अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशन अर्थात हृषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मनत्व को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। यहाँ पर आपका 23वां श्लोक खत्म हो गया और अब यहाँ 24वां श्लोक खत्म हो गया। अब यहाँ पर 25वां श्लोक शुरू हुआ है। भीम, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसका तात्पर्य यह है,
समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हृषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो ऐसा कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। यहाँ पर 25वां श्लोक समाप्त हुआ साथियों। अब हम श्लोक 26 पढ़ेंगे। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतक को भी देखा। तात्पर्य यह है, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। अर्जुन का रथ जब युद्ध सेना के बीचों बीच गया तो उन्होंने वहां पर सभी अपनों को ही देखा। यहाँ पर हमारा 26वां श्लोक समाप्त हुआ। अब हम 27वां श्लोक शुरू करेंगे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। श्लोक 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सब जनों, मित्रों, संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिक की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उससे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों और उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि
ना केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुंह सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। मतलब वो थोड़ा सा रुदन भी हो गए थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है, उसे यानी कि उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और जो ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने श्लोक 28 तक पढ़ा। अगले वीडियो में हम श्लोक 29 से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ ये सारी वीडियो आपको